हरे रामा हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिसके बारे में हम सुनते पढ़ते और बातें बहुत करते हैं अपने ग्रुप में, अपने लोगों से। जो माँ बाप होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, बच्चों को बोलते हैं, लेकिन हम लोग सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर वही रूटीन फॉलो करते हैं, जिसमें हम हो जाते हैं लेज़ी, अपनी गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। मैं बात कर रही हूँ ब्रह्म मुहूर्त की। वेद शास्त्रों में भी जिसको चमत्कारिक मुहूर्त कहा गया है वो है ब्रह्म मुहूर्त। आज इस वीडियो को पूरा प्लीज़ अंत तक देखिएगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने कलीग्स में, फ्रेंड्स में, सबके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी बात बताई है इसके अंदर कि ब्रह्म मुहूर्त वाकई में वो एक पल चमत्कारिक मुहूर्त है पूरे 24 घंटे में से, जो भगवान ने सिर्फ आपको मौका देने के लिए बनाया है कि इसमें अगर आप वाकई में जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगी करेंगे तो आप अपना पूरा भाग्य बदल सकते हैं। ब्रह्मा का लिखा हुआ जो आपके जीवन में है मुसीबतें, दुख, उनको बदल सकते हैं। ये इतना चमत्कारिक समय होता है दोस्तों। 24 घंटे में जो हर 48 मिनट में मुहूर्त बदलता है, यानी एक दिन में इसके हिसाब से पूरे 30 मुहूर्त आते हैं। लेकिन इन 30 मुहूर्तों में से भी एक ऐसा मुहूर्त जो बहुत चमत्कारिक है, विज्ञान की नज़र में भी, जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं उनकी नज़र में भी, और जो आयुर्वेद है उसकी नज़र में भी, जो आपके पूरी शरीर, आपकी काया, आपके भाग्य को बदल दे इस चमत्कारिक रूप से, लोगों को मजबूर कर दे आपको फॉलो और आपको प्यार करने में, वो है ब्रह्म मुहूर्त। वैसे तो हमारे हिंदू शास्त्रों में पंडित बुलवा लिए जाते हैं, फ़ोन लगा दिया जाता है कि अब कौन सा मुहूर्त है। हर अच्छे काम को करने में मुहूर्त की ज़रूरत है, लेकिन एक ऐसा मुहूर्त तो 24 घंटे में एक बार आता है, यानी कि सूरज उगने से ठीक 1.5 घंटे पहले का समय जो है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यानी कि 4:15 से लेकर सुबह के करीब 6:30 बजे तक ये मुहूर्त रहता है। जो व्यक्ति शास्त्रों में कहा गया है इस समय उठ जाता है, जैसे आप सुबह उठते हैं तो सीधा फटाफट अपना जो है हाथों को 3 बार मल के, देख के मंत्र जाप करें, उनको अपने मुंह पे लगाएं, फेरें, फिर दोबारा से रब करके देखें, तो इससे क्या होगा, आपके जो हाथों में हेमोग्लोबिन और जो आपके भाग्य की रेखाएं हैं वो जागृत होना शुरू हो जाएंगी। लक्ष्मी, सरस्वती और सारी शक्ति का जो एक अच्छा एक प्रवाह है, कॉस्मिक एनर्जी, वो आपके हाथों में आएगी और आपके पूरे शरीर में जाएगी। नहा धो के आप जो है अपना वॉक कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, यानी कि आप अपने ऊपर ध्यान लगा सकते हैं। ये वो समय होता है जब नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता, हवा में कोई भी ऐसे पार्टिकल्स नहीं होते, हवा शुद्ध होती है, जो आपके हीमोग्लोबिन के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी होती है। ख़ास तौर पे ये वीडियो वो बच्चे ज़रूर देखें जो 10th 12th में आ चुके हैं, या कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, या वेट लॉस भी करना चाहते हैं, या तो ज़िंदगी में नहीं जानते कि उनको अब क्या करना है। ये वो समय होता है जब आप स्वयं का अध्ययन कर सकते हो, आप कोई सब्जेक्ट शुरू कर सकते हो। कोई सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आता, याद नहीं होता, इस समय अपनी बुद्धि लगा दो उस पर, आपको डेफिनेटली ज़िंदगी भर वो चीज़ याद रहेगी, चाहे मैथ हो, फिज़िक्स हो, कोई भी ऐसा हो। और एक नई बात मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो रामचरितमानस में जो हमारे बहुत बड़े ऋषि जी ने जो ये रामायण लिखी थी, जो वाल्मीकि रामायण है, उसमें ये लिखा है, वर्णित है कि जो हनुमान जी अशोक वाटिका में जब जाते थे सीता जी से मिलने के लिए, और जब सीता उनको राम राम का उच्चारण करते हुए मिलती थी, तो उस समय भी जो है यही समय हो रखा होता था ब्रह्म मुहूर्त का। यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही, क्योंकि राक्षस लोगों का क्या था, दिन में उठते थे, रात को देर से सोते थे अपनी पार्टियां कर करके, नास्तिक तो थे ही ये लोग, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ये लोग सो रखे होते थे, और हनुमान जी तब जाके सीता जी से मिलते थे और सारी की सारी खबर राम जी तक पहुंचाया करते थे। हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि सूर्योदय से पहले उठने वाला इंसान स्वस्थ रहता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना, वो मूर्खता कभी करेगा ही नहीं कि वो कभी ब्रह्म मुहूर्त में ना उठे। अगर आप चाहते हो रूप, अगर आप चाहते हो धन, और आप चाहते हो कि कामयाबी आपके पीछे दौड़े, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखिए। रात को अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। बिल गेट्स हो, बड़े बड़े जो ये सीईओ आज बने बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ब्रह्म मुहूर्त को सबसे कामयाब मानते हैं। अगर ज़िंदगी में कुछ भी महान बनना चाहते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखो। खुद आपके अंदर पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर वो शक्ति ला के रख देगा कि आप स्वयं अपनी मुसीबतों से खुद लड़े, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सामवेद में ये उल्लेख है कि जो मनुष्य इस ब्रह्म मुहूर्त में शौच और स्नान करके भगवान की भक्ति में लगा रहता है, हमेशा भगवान उसको प्रोटेक्शन देते हैं, कभी उसे बीमार नहीं होने देते, और वो कितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस में क्यों ना जी रहा हो,
वो उससे बाहर निकलता ही निकलता है और फाइट करते हुए निकलता है और उसका एक नया जन्म हो जाता है। आप खुद एक हफ्ता ये करके देखिए। आप 9 या 10 बजे तक अपने बेड पे जाइए, मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, टीवी बिल्कुल बंद कर दीजिए, हल्की सी बुक रीड करना चाहते हैं, ग्रीन टी लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, भगवान को याद करके सो जाइए और ठीक 4 बजे सुबह उठ जाइए और फिर देखिए कमाल। इसका वैज्ञानिक महत्व भी ये है, अगर मैं साइंटिफिकली बात करूँ तो ब्रह्म मुहूर्त में जो ऑक्सीजन लेवल होता है पूरा आसमान में, आकाश हमारे वायुमंडल में, वो पूरा सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन लेवल है वो इसी समय में होता है। क्यों? क्योंकि उस समय इतना ट्रैफिक नहीं होता, पोल्यूशन नहीं होता और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत बढ़िया रहता है। आयुर्वेद के हिसाब से बात करूँ, पीएच लेवल जो हीमोग्लोबिन में वो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम ऑलरेडी बहुत, कोई बीमारी भी अगर आपको होगी ना तो वो भी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। और इसके साइंटिफिक फैक्ट्स भी हैं, अगर आप सर्च कर लो तो। ये जो कृष्ण भगवान थे, ये राम भगवान थे, लेकिन इन्होंने पृथ्वी पे मनुष्य रूप में जन्म लिया था। इन्होंने भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ उठ के हर चीज़ को फाइट किया है। यहाँ तक कि स्वयं जो देवियाँ हैं, जैसे देवी सीता हो गई, देवी द्रौपदी हो गई, आपकी देवी सती माँ हो गई, पार्वती माँ हो गई, ये देवियाँ थी लेकिन मनुष्य रूप में जन्मी थी, योनि से जन्मी थी, जिसकी वजह से पार्वती माँ भी हमेशा जब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपना सबसे निवृत्त होकर उसके बाद वो महादेव के ध्यान में लग जाया करती थी, जिससे धीरे धीरे उनकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हुई। तो देवी देवता भी जब धरती पे अवतरित होते हैं मनुष्य रूप में, तो वो जानते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त है वो कितना महान मुहूर्त है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी नारायण जो अलग अलग लोगों के जो देवी देवता हैं वो इस हमारे पृथ्वी लोक पे आते हैं, वो सुनते हैं, इसलिए उनका वेलकम करने के लिए आप उनको जगे हुए मिलो। आप सो मत, ये नहीं है 6 बजे अपना बिस्तरा छोड़ रहे हो, 7 बजे छोड़ रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, ज़िंदगी और हार्डवर्क बढ़ जाएगा। इसलिए अपनी ज़िंदगी में से हार्डवर्क रिड्यूस करने के लिए आप जो मेहनत करते हो उसका पूरा 100% 200% रिटर्न पाने के लिए सुबह 4 बजे उठिए, अपना बिस्तरा छोड़ दीजिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग नाना नानी दादा दादी माता पिता कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि ये शास्त्रों में भी लिखा है। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये वीडियो जो मैंने बनाई है ये बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बनाई है। जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब इसको देखें, सुने और इसे फॉलो करें। होता क्या है, सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन बार बार इस वीडियो को अगर आप सुनेंगे सोने से पहले तो आपको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में विजय भाव क्या होता है वो आपको पता चलेगा। नरेंद्र मोदी, कृष्ण, राम, अमित शाह जैसे लोग, जो बड़े बड़े हमारे मिनिस्टर्स रहे हैं, महात्मा गांधी, ये सब लोग सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे और इनकी सफलता का राज ही यही था। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब लाल रंग का लिखा हुआ होता है वीडियो के, उसको दबा दीजिए। जब भी कोई नई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसको प्लीज़ अपने लोगों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।